हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उड़ीसा अपने साथ, तो चलिए चलते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी से उठ के हम सब रेडी हो गए और कैब लेकर हम पहुँचे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डिजी यात्रा ऐप के थ्रू हमने एंटर कर लिया एयरपोर्ट में, आराम से लगेज चेक इन कर लिया और इसके बाद हमारा प्लान था कि हम लाउंज में बैठकर थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा खा पी लें, क्योंकि हम सबकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वी वर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सिट इन द प्लेन एंड रिलैक्स अ बिट फर्दर। तो हम पहुँचे लाउंज में और एंटर करके लाउंज में यहाँ पर बहुत कुछ खाने पीने का था। वेज ऑप्शंस भी बहुत सारे थे और हमने अच्छे से खाना खाया, यहाँ पर अपना नाश्ता किया बेसिकली। एंड देन वी बोर्डेड प्लेन, वी टुक इंडिगो और हम जा रहे थे भुवनेश्वर उड़ीसा में। हमारी फ़्लाइट का टाइम 7:15 बजे के आसपास था, पर हमारी फ़्लाइट उड़ी तब 8:45 हो रहा था। तो काफ़ी समय तक हमें फ़्लाइट के अंदर बैठना पड़ा और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग और सफोकेटिंग डेफिनेटली था। तो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी फ़्लाइट डिले थी। तो फिर हमारी फ़्लाइट आराम से उड़ गई और मेरे जो घर वाले हैं वो थोड़ा आराम करने लगे एंड आई वाज जस्ट डूइंग सम टाइम पास ऑन माय फ़ोन एंड हियर यू कैन क्लियरली सी दे ऑल आर स्लीपिंग। 7:45 का टाइम हो रहा है एंड कितना अच्छा नज़ारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़्लाइट में ऐसे नज़ारों के मज़े लेना। एंड येस, वी जस्ट लैंडेड इन भुवनेश्वर। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको बैंगलोर से भुवनेश्वर जाने के लिए पर एडल्ट 10K के आसपास बजट रखना चाहिए। दैट्स दैट। हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आए, जो कि बीजू पटनायक एयरपोर्ट है, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका जो इंटीरियर हो रखा है काफ़ी अच्छा लगा, इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से दर्शाता है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है। आई जस्ट फेल इन लव विद द एयरपोर्ट इंस्टेंटली। तो अब हम पुरी की तरफ जा रहे हैं। तो भुवनेश्वर से पुरी जाने के लिए, इनफैक्ट पूरी ट्रिप के लिए ही हमने 26,000 रुपये दे के कैब कर रखी थी, जो हमें हर जगह ले जाने वाला था। तो हम सब ने अपना सामान कैब में रखा और अच्छे से जाके बैठ गए अपनी गाड़ी में। फिर हम चले पुरी की ओर। भुवनेश्वर से पुरी लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है। हमें जगन्नाथ पुरी जी के टेम्पल को विज़िट करना था, पर हमारे ड्राइवर भैया ने कहा कि पहले आप साक्षी गोपाल मंदिर हो लीजिए। एंड इसलिए हम उतर कर साक्षी गोपाल मंदिर गए, वहाँ पर दर्शन किए और दर्शन के बाद हमने जाकर नारियल पानी पिया। वी फेल्ट रियली बेटर। फिर हम जाके अपनी गाड़ी में बैठे और पुरी की तरफ चल दिए। जैसे हम पुरी एंटर किए, लंच टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। हमने गूगल पे सर्च किया प्योर वेज रेस्टोरेंट्स और हमें अग्रवाल्स करके एक रेस्टोरेंट दिख गया। वहाँ पर हमने भैया को गाड़ी रोकने के लिए कहा और हम अग्रवाल्स में घुस गए। वहाँ पर हमने जाके लंच ऑर्डर किया। प्योर वेज खाना, आपको सादा खाना खाना है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, वही खाना हमने ऑर्डर किया। एंड वी फेल्ट रियली गुड। अच्छा खाना था, स्वादिष्ट खाना था एंड येस, इट वॉज़ वेरी मच फुलफिलिंग। खाना खाने के बाद हम सब बहुत खुश हो गए थे और अब हम एक्चुअली अपने होटल की तरफ बढ़े और हम गए स्टर्लिंग पुरी। स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स करके एक चेन है, उनका पुरी में भी एक होटल है, तो वहाँ पर हम गए। हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, एस यू कैन क्लियरली सी। एंड हमें बहुत अच्छा लगा इनका वार्मथ, इनकी हॉस्पिटैलिटी और इनकी एमिनिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। और अगर आपको जानना है कि कितने पैसे पर नाइट पड़ता है एक रूम का, तो 8,000 आपको पे करना होगा। 8,000 9,000 पर रूम पर डे। तो हमने 2 रूम्स लिए थे क्योंकि हम 5 थे। तो दैट्स दैट। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये एंट्रेंस है होटल का एंड उन्होंने रिफ़्रेशमेंट्स भी दी थी हमें, वो भी अच्छा था। पूल कितना बड़ा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस होटल के पीछे बीच भी है, फॉर योर नॉलेज। आपको मैं मैंडेटरी रूम टूर भी देने वाली हूँ। मैं घुसी रूम में, आप देख सकते हो ये रूम है, इतना अच्छा है और एसी भी था, मिरर था, टीवी था, वॉशरूम बहुत ही क्लीन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओवरऑल ये जो पूरा प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी भी तरीके की कमी एज सच मुझे नज़र नहीं आई। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के लिए अच्छे से डाइनिंग टेबल भी दे रखी है, कॉफ़ी या टी के लिए वहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। हम सभी ने कपड़े चेंज कर लिए और हम चले हैं जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने। हमने पहले एक ऑटो ली, फिर दूसरी ऑटो ली, क्योंकि वहाँ पर हमारी कैब नहीं जा सकती थी या बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी, तंग गलियाँ हैं, इसलिए हमने ऑटोज़ चेंज किए और हम पहुँच गए जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने। ब्लॉगर वाली वीडियो बना रही है।
आपको मैं बता दूं, आपको फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाना टेंपल के अलाउड नहीं है, सो बी केयरफुल। हमने भी अपना सामान जो है बाहर ही छोड़ा था और जिसको हमने ये सामान दिया था उसको 100 रुपये दे के हमने सारा सामान वापस लिया टेंपल से बाहर आने के बाद। फिर हम अग्रवाल्स जा रहे थे खाना खाने, जो कि टेंपल के पास ही है। और फिर हमने जगन्नाथपुरी टेंपल के पास जो मार्केट है उसे एक्सप्लोर किया। काफ़ी चहल पहल थी इस मार्केट में, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। हमने डिनर कर लिया अग्रवाल्स पे और हम बढ़े अपने होटल की तरफ। अब है नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल। सन टेम्पल जाने से पहले 4 किलोमीटर दूर पे ही आपको सनराइज़ पॉइंट मिलेगा। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें वहाँ पे छोड़ा और आप देख सकते हो कितनी तेज़ लहरें आ रही हैं यहाँ पर समुद्र में। टू बी ऑनेस्ट इट वॉज़ अ वेरी वेरी सरियल एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छा लगता है सनराइज़ टाइम। और हम लौ फूटने से पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। जब लौ फूटी तो नज़ारा देखते ही बनता था। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शांति मिली मन को इस नज़ारे को देख के। मुझे क्या आपको भी सनराइज़ टाइम अच्छा लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। कैसे लगा आपको यहाँ के? बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सनराइज़ टाइम के बाद हम चले एक्चुअल कोणार्क सन टेम्पल की ओर और हम कैब में बैठ गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सनराइज़ पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क सन टेम्पल के नाम से प्रचलित है, पुरी में ही है। अब हम पहुँचे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से हमारी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी और काफ़ी दिक्कतों से हम सभी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को थोड़ा सा चलने में दिक्कत है और उनके घुटनों में दिक्कत है ड्यू टू एज। तो काफ़ी दिक्कतों से हम यहाँ पर पहुँचे, बट थैंकफुली एट द एंड ऑफ द डे हम पहुँच गए। कोणार्क सन टेम्पल में आपको एंटर करने के लिए 50 रुपये पर हेड देने होंगे, तो हमने वो पे किया और हम एंटर हो गए कोणार्क सन टेम्पल पे। फॉर योर रेफरेंस, यहाँ किसी भी भगवान जी की अब पूजा नहीं होती है। और हमारे साथ एक गाइड कम व्हील चेयर ऑपरेटर थे, तो वो हमें समझाते जा रहे थे कि इस टेम्पल के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए और क्या मान्यता है, और ये रथ है, और बहुत कुछ उन्होंने समझाया विच वॉज़ रियली नाइस। एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने अपना टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर। प्लस जो मैंने साड़ी डाल रखी थी, आई फेल्ट रियली कंफर्टेबल। जगन्नाथ भगवान जी के टेम्पल में जब हम एंटर हुए थे तो मुश्किल था कि मैं साड़ी में ज़िंदा वापस आ जाती, इतनी भीड़ थी कि धक्के मुक्की में बहुत दिक्कत होती मुझे। अच्छा हुआ मैंने उस दिन साड़ी नहीं पहनी एंड आई फेल्ट रियली गुड हियर। और किसी भी तरीके की धक्का मुक्की नहीं थी, आराम से मैं अपना आउटफिट जो है वो कैरी कर पा रही थी एंड आई फेल्ट रियली गुड ओवरऑल। और यहाँ आप देख सकते हो उद्यान भी था और प्रीमाइसेस बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी शांति थी यहाँ पर। और क्योंकि अर्ली मॉर्निंग था तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हुई यहाँ पर और हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। वी एन्जॉयड आवर टाइम ओवर हियर। देन वी लेफ्ट द प्रीमाइसेस और पास में ही ना कोणार्क सन टेम्पल म्यूज़ियम भी था, तो म्यूज़ियम में भी 50 रुपये पर एडल्ट आपको पे करने होंगे और आप जाके वहाँ पर म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर कर सकते हो। वी डिड दैट। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक विजिटिंग म्यूज़ियम्स। वही तो बोल ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा था और बहुत सारे कमरों में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी देखने को, समझने को। एंड वी वर नॉट रियली हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट इनटू ईच एंड एवरी रूम एंड चेक आउट। एंड बहुत अच्छा लगा जितना भी हम देख पाए। एंड आप देख ही सकते हो कितना अच्छा और क्लीन लग रहा है ये म्यूज़ियम। बहुत अच्छा था, डिस्प्ले पर जो भी रखे हुए थे आर्टिफैक्ट्स वो भी बहुत अच्छे से थे, मूर्तियाँ भी बहुत क्लीन थी, वेल मेंटेन थी ये प्रॉपर्टी। मैं तो जहाँ पे भी जाती हूँ म्यूज़ियम तो डेफिनेटली जाकर खुश हो जाती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे भी दुगने खुश हो जाते हैं म्यूज़ियम में जाके। मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पर थी एंड वी ऑल फेल्ट रियली गुड एंड वी वर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन हियर, पर जितना भी था हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो
इंडियन ऑयल फाउंडेशन के तरफ से एक वीडियो भी दिखानी थी 20 मिनट की, पर हमारे पास वो 20 मिनट नहीं थे, सो वी लेफ्ट द प्रीमाइसेस। ओवरऑल इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस एट कोणार्क सन टेम्पल। अब हम वापस चले गए होटल। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं जब छोटी थी 3-3.5 साल की, तब मैं कोणार्क सन टेम्पल गई थी और उसके बाद एडल्टहुड में पहली बार मैं यहाँ आई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस एंड माई होल फैमिली एन्जॉयड देयर टाइम इन हियर। होटल जाके हम थोड़ा सोए और उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए और हम चल पड़े खाना खाने। तो हम प्योर वेजिटेरियंस हैं, तो हमने हरे कृष्णा करके एक रेस्टोरेंट ढूंढ निकाला और ड्राइवर भैया ने हमें वहाँ पर उतारा। हम वहाँ गए, खाना खाया, वहीं सादा खाना खाया। Whenever you travel, just keep in mind that you better don't upset your stomach by eating something that might not end up suiting you. So be aware. खाना खाने के बाद हम चल पड़े उड़ीसा प्रियदर्शनी हैंडलूम की तरफ। ये हमारे ड्राइवर भैया ने कहा कि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे, तो हमने यहाँ से बेड शीट्स ली और एक साड़ी ली थी। वी डिड शॉपिंग। उसके बाद वहीं जगन्नाथ जी के टेम्पल के पास जो मार्केट था, वहाँ से हमने थोड़े बैंगल्स लिए एंड पापड़ी चाट भी हमने खाया एंड वी कॉल्ड इट अ डे एंड वेंट बैक टू द होटल। नाउ अर्ली मॉर्निंग जल्दी से नहा धो के हम रेडी हो गए और ये हमारा पुरी में लास्ट दिन था, तो हमें आज होटल भी छोड़ना था, तो हमने जल्दी से रेडी होके नाश्ता किया। भाई सच में पेट भर के खाना खाया, बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे खाना खाने में ब्रेकफास्ट हैवी करना पसंद करती हूँ मैं। क्या आप भी मेरे जैसे हो? उसके बाद सारा सामान हमने कैब में डाला एंड वी वर गोइंग टू चिलिका लेक फर्स्ट बिफोर गोइंग टू भुवनेश्वर। सो हम वही करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। होटल से निकल चुके हैं हम और अब हम जा रहे हैं चिलिका लेक। तो अगर आप आ रहे हैं उड़ीसा और चिलिका लेक नहीं गए, तो डेफिनेटली आप रख सकते हो उसे अपने आइटनरी में। इट डिपेंड्स ऑन योर पेशेंस, क्योंकि अगर आप चिलिका लेक गए तो आपका 3-4 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, और आप कहीं से ट्रैवल करके वहाँ जा रहे हो तो टोटली 5-6 घंटे हाथ में रखना अगर आपको चिलिका लेक कवर करना है। तो आपको मैंने प्राइसेस स्क्रीन पे दे दिए हैं। कितने घंटे का कितना लगता है। हमने 3.5 घंटे वाला पैकेज लिया था, एक बोट जो कि 5,300 रुपये ले रही थी एंड या दैट्स व्हाट वी चोज। तो सबसे पहले तो हमें रेड क्रैब्स दिखाए गए थे बोट पर ही एंड वो एक अलग सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। वी नेवर सॉ समथिंग लाइक दैट इन पर्सन दैट अप क्लोज, और ये डंक मारे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इज़ व्हाट वी वर टोल्ड। इसके अलावा मोतियाँ और प्रेशियस जेम स्टोन्स निकाल के भैया ने हमें दिखाए थे, तो ये अगेन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आई नेवर सॉ दैट कमिंग। तोड़ लो तो दो चार चार्जर भी तो नहीं कुछ नहीं, ये तो ना हमें लेने पड़ेंगे, हमारी इसकी मर्जी लोन हमें होगी, नहीं यार हम लेने पड़ेंगे। और कोई चीज़ मांगेंगे तो कोई फ्री से गिफ्ट दे देंगे, मोतियाँ मांगेंगे फ्री से जो मिलने का नामुमकिन चांसेस होता है। और देखो इंसान का चेहरे की तरह, हमारे 5 उंगली की तरह सारे 9 समुद्र के अंदर 5 कहाँ पे रहते हैं? माइंस खादान में आता रहता है। खदान में माइंस है, गोल्ड होता है, कैटसाइज होता है, ब्लू हीरा होता है। नीलम फायदा होता रहता तो है। फिर आप लोग को ब्लू तो मेन हो मून जाना कहते चाहिए रहते ना। हैं। हम तो काम कर रहे हैं ना, थोड़ी ना खुद का हमारा होता है, खुद का हमारा होता है। शक्ल से ऐसा दिख रहे हैं, वही तो कह रही ना, तुम तो भी नहीं दिख रहे ना। लिख लीजिए। ब्लू मूनसून कहते रहते हैं, सक्सेस। ग्रीन एमराल्ड होता है। ग्रीन ऐसे गर्भों के अंदर किसी भी ज्वेलर। ओवरऑल इन जेम स्टोन्स को देख के बहुत अच्छा लगा, बट वी डिड नॉट एंड अप बाइंग एनीथिंग। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये जेम स्टोन्स कैसे दिख रहे हैं। फिर हमने काफ़ी समय स्पेंड किया डॉल्फिन्स के चक्कर में, बट अनफॉर्चुनेटली हमें डॉल्फिन्स नहीं दिखी। इसके बाद ड्राइवर भैया ने कहा कि चलो आपको मैं सी माउथ लेके चलता हूँ, क्योंकि वो तो हमारे आइटनरी में था ही एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस। ओवरऑल काफ़ी समय स्पेंड किया हमने इस बोट पर एंड इट वाज अ बिट अनईजी। 3-3.5 घंटे आपको इस बोट में रहना है एंड सन टैन तो बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छी हवा चल रही थी, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं था, तो हम सभी इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाए। अदरवाइज़ और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती तो शायद हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। लहर क्या है?
ओके, हम भुवनेश्वर की तरफ ऑलरेडी निकल चुके थे चिल्का लेक से, और हमने अपनी गाड़ी रोकी नृसिंगा स्वीट्स पे, और उसके बाद हमने स्वीट्स लिए, छप्पन भोग से समोसे खाए जो कि लाजवाब थे, और उसके बाद हम भुवनेश्वर की तरफ निकल पड़े। काफ़ी रात हो चुकी थी एंड वी ऑल वर रियली टायर्ड, और फिर हम भुवनेश्वर पहुँचे। विवांता में हमारा रूम बुक था और हम विवांता में चेक इन कर गए। हमने 2 इंटरकनेक्टेड रूम्स ले रखे थे एंड ये रहा हमारा रूम टूर। काफ़ी अच्छा लगा मुझे रूम का साइज़, और यहाँ पर भी बहुत अच्छी एमिनिटीज़ थी, जो बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे पीने का पानी, वो भी बहुत अच्छे से इन्होंने कांच की बोतल में रखा हुआ था। काफ़ी क्लीनलीनेस थी यहाँ पर। चूँकि काफ़ी रात हो चुकी थी, हम सब भी थक चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से सामान रखते हैं और जाके खाना खा लेते हैं। तो DN रिगालिया, जो कि DN स्क्वायर में ही एक मॉल है, हमारे विवांता होटल के साथ लग कर ही था, तो हम चले मॉल के अंदर। भाई, मैं मॉल देखती हूँ तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, और डेफिनेटली पुरी और भुवनेश्वर में स्टार्क डिफरेंस है। सिटी लाइफ अगर आपको एंजॉय करनी है तो भुवनेश्वर इज़ सो गुड, इट्स अ रियली वेल प्लान्ड सिटी इंडीड। हमने फिर खाना ऑर्डर किया और तरह तरह के व्यंजन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। खाना खाने के बाद हम जाके अपने होटल में सो गए। अगले दिन उठे सुबह 7:30-8 बजे तक हम सब उठ के रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था लिंगराज टेम्पल। हम अपने प्री बुक कैब में बैठे और हमें भैया ले गए लिंगराज टेम्पल। वहाँ पर अगेन फ़ोन अलाउड नहीं था, तो अंदर मैंने कुछ भी क्लिप नहीं लिया, पर वहाँ पर भी कार्तिक मास के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो हमने दर्शन करके मंदिर का प्रीमाइसेस छोड़ा और खाने गए काके दी हट्टी में। वहाँ पर हमने अच्छा खाना खाया और उसके बाद हम होटल वापस गए। हमारा पैकिंग मोरलेस हो चुका था, तो हमें टेंशन नहीं थी एज सच। हम पहुँचे अपने होटल और उसके बाद हमने चेकआउट किया। भुवनेश्वर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम एंटर हुए। चेक इन करके हमारी जो फ़्लाइट थी वो थोड़ी लेट ही चल रही थी, और फाइनली आप देख सकते हो मेरी फ़्लाइट उड़ गई और हम सभी सेफ़ली भुवनेश्वर से बैंगलोर पहुंच गए। बहुत अच्छा व्यू था, आप देख सकते हो, क्योंकि शाम का टाइम था, सनसेट टाइम था। स्काई कितना सुंदर लग रहा था, और बैंगलोर पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमने घर पे ही डिनर मंगा लिया था अगेन काकती हट्टी से, एंड वी एट नाइसली एंड रेस्टेड। 12 नवंबर को हमने ब्रेक लिया था, क्योंकि 13 नवंबर को हमें दुबई वापस जाना था, एंड फिर हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई जाने की फ़्लाइट पकड़ रहे थे हम, एमिरेट्स में आना था हमें, और आराम से हमारा सारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लाउंज में बैठे चेक इन वगैरह करके, और यहाँ पर भी बैठ के आराम से अच्छे से खाया पिया। आप देख सकते हो कितना सारा खाया है मैंने, एंड देन वी जस्ट टुक आवर फ्लाइट, एंड या बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग वी ऑलरेडी हैव लैंडेड इन दुबई, और हम सब सेफली अपनी पूरी इंडिया की ट्रिप करके दुबई आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। यू टेक केयर, बाय।